Hmm. Hello students, welcome to again my YouTube channel VC Classes. Today I am going to teach you a very important poem, A Thing of Beauty, and it is very important for board examination and those are upcoming. So let's start the poem A Thing of Beauty. लेकिन सबसे पहले हम जो इसके पोएट है जॉन किट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अबाउट द पोएट के बारे में लिखा है कि जॉन किट्स जिनका जन्म 1795 में हुआ था और उनकी डेथ 1821 में हुई थी, वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोएट। जॉन किट्स जो थे वो रोमांटिक एज के इंग्लिश लैंग्वेज के लिरिक पोएट थे। ही डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ टू द परफेक्शन ऑफ अ पोएट्री दैट इज मार्क्ड बाय विविड इमेजरी, great sensual appeal and an attempt to express a philosophy through classical legend। तो जैसा कि हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ से और उनके डेट ऑफ डेथ से पता चल रहा है कि उनका जो जीवन था वो ज़्यादा कोई खास लंबा नहीं था, तो ऐसा ही हमारे इसमें लिखा है कि ही डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ टू द परफेक्शन ऑफ अ पोएट्री। परफेक्शन यानी कि पूर्णता, पोएट्री यानी काव्य, कि काव्य की पूर्णता के लिए उन्होंने अपने छोटे से जीवन को समर्पित कर दिया था। दैट इज़ मार्क्ड बाय द विविड इमेजरी, जो कि मार्क्ड है यानी कि जो कि हमारे सामने चिन्हित किया गया है किसके द्वारा, विविड इमेजरी, यानी कि विविड यानी कि सजीव, इमेजरी यानी कल्पना दृष्टि, सजीव कल्पना दृष्टि से, ग्रेट सेंसुअल अपील से, और साथ ही साथ उनका एक प्रयास है क्लासिकल लिजेंड के माध्यम से। क्लासिकल यानी शास्त्रीय, लिजेंड यानी कथाएं, पौराणिक, शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के माध्यम से दर्शन को प्रकट करने का उनका एक प्रयास है। हिज पोएम्स वर जनरली नॉट वेल रिसीव्ड बाय क्रिटिक्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि जब उनका जीवन था तो अपने जीवन के दौरान उनकी जो कविताएं थी उनको प्रायः ज़्यादा उनके जो क्रिटिक्स थे, उनके जो आलोचक थे, उन्होंने उनके जीवन के दौरान उनकी पोएम्स को ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं किया था। बट आफ्टर हिज अनफॉर्चुनेट डेथ ऑन 23 Feb 1821, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो डेथ होती है वो 23 फरवरी 1821 को जल्दी ही हो जाती है। तो उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद उनकी जब वो मात्र 25 साल के थे तो उनकी जो डेथ हो जाती है वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो जाती है। उनका जो रेपुटेशन था वो धीरे धीरे चारों तरफ बढ़ने लगता है। टुडे आज हिज पोएम्स आर वन ऑफ द मोस्ट सोट आफ्टर क्रिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में क्रिएशन के बाद उनकी जो कविताएं हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएम की पोएम में हमें जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहते हैं। द प्रेजेंट पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जॉन किट्स फर्स्ट एपिक पोएम एंडिमियन, a narrative about the relationship between a goddess and her human lover। जो प्रेजेंट पोएम है वो एक एक्सट्रैक्ट मीन्स अवतरण है किससे, जो जॉन किट्स की सबसे प्रथम महाकाव्य था एंडिमियन, और जो उनकी ये एक नैरेटिव है। नैरेटिव होती है जो कहानी कहने वाली पोएम्स होती हैं जिनमें कहानी कही जाती है। तो ये जो कहानी, ये जो पोएम है, जो इनका ये जो एपिक पोएम है वो किसकी कहानी कहता है, वो एक देवी की और उनके ह्यूमन लवर के आपस के संबंध के बारे में बताता है। द पोएम टेल्स अबाउट हाउ नेचर इट्स वंडर एंड बाउंटी mesmerize अस एंड टेक अवे ऑल द सोरो दैट सराउंड्स अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पोएम हमें बताती है कि किस तरीके से नेचर उसके और जो इसके जो वंडर हैं, इसके जो आश्चर्य हैं, और साथ ही साथ बाउंटी mesmerize, और इसकी जो उदारता है, mesmerize हमें बेहोश कर देती है और ले लेती है हमारे सारे दुख जिनसे हम अपने जीवन में समय समय पर घिरे रहते हैं। ब्यूटी इज़ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, यहाँ पे पोएट जो हैं वो ब्यूटी को एक अंतहीन फव्वारा कहते हैं अमृत का। इट सूद्स अवर स्पीचीज एंड प्रोवाइड्स अस गुड हेल्थ, और यह हमें शुद्ध होता सांत्वना करना, हमें शांत करती है, हमारी आत्मा को, हमारे मन को सांत्वना देती है, शांत करती है और हमें प्रदान करती है अच्छा हेल्थ, अच्छा गहरी नींद और साथ ही साथ मानसिक शांति। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पोएट हमें इन लाइन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर यानी हमेशा, जॉय मीन्स आनंद, कि जो एक सुंदर चीज़ होती है उसका जो आनंद होता है वो हमेशा बना रहता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग, लवलीनेस इसका सौंदर्य, यानी इसका जो सौंदर्य होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो लगातार बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी समाप्त न, पास इनटू नथिंगनेस यानी कि यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। बट विल कीप अ बाउर क्वाइट फॉर हस। बाउर होता है एक तरीके का कुंज, एक छोटा सा बगीचा जहाँ पे जाके हमें बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे पोएट हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये एक छायादार आश्रय की तरह होता है,
एंड जहाँ पे हमें जाकर बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जहाँ पे हमें एक नींद में गहरी नींद मिलती है किसकी, मीठे सपनों से भरी हुई। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और गहरा विश्राम प्राप्त होता है। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो यानी द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इसीलिए हम हर दिन आर वी रीडिंग, रीडिंग होता है यानी कि बुनना बनाना, हम हर दिन रीडिंग यानी कि मालाएं तैयार करते हैं। इसलिए हम हर दिन एक नए हम मालाएं तैयार करते रहते हैं, जैसे कि पर डे हमारा एक दिन जुड़ता चला जाता है पृथ्वी पर, उसी तरीके से हम मालाएं तैयार करते रहते हैं। फ्लावरी बैंड, एक फूलों का गुलदस्ता तैयार करते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमें पृथ्वी से बांधता है। जबकि पोएट कहते हैं कि जो पृथ्वी होती है, ये जो लालच, छल, कपट आदि से भरी हुई है, नकारात्मकता से भरी हुई है, ये रहने के लायक बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, क्योंकि जो हमारी जो पृथ्वी है, इसके जो है चारों तरफ जो सुंदर चीज़ें होती हैं, वो हमारी पृथ्वी पर, वो हमारी परेशानियाँ जो इससे हमें उदासी उत्पन्न हो जाती है, उसको दूर कर देते हैं। यानी कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हम जब अपनी उदासी से घिरे होते हैं, वो हमारी दूर हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि कौन से वर्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो इसमें बॉवर है, बॉवर यानी कि मैंने बताया था स्मॉल गार्डन, यहाँ पे इस बॉवर को की कंपेयर की गई है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो मेटाफर होगा। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि इन दो चीज़ों की तुलना की जाती है, लेकिन वो एक दूसरे में वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं, लेकिन एक चीज़ में वो समान होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्वीट ड्रीम्स है, स्वीट ड्रीम्स में भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगी। और बेंड टू बाइंड, बेंड टू बाइंड इसमें एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन ऐसा है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या होती है, एक ही अल्फ़ाबेट को बार बार रिपीट किया जाता है। सो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।